प्रार्थना करता है कि नाथ मैं आपके भक्तों की लिस्ट देखना चाहता हूँ, नियमावली, आपके भक्तों के नाम। भगवान बोलते हैं नारद क्या बात है, आज ऐसा क्या हुआ कि भक्तों की लिस्ट देखना चाहते? बोला नहीं प्रभु, ऐसे ही मन में। देखो परमात्मा से झूठ बोलेंगे ना, समझ में नहीं आएगा। भगवान सब जानता है, घट घट का व्यापी है वो, उसके लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं है, उसका प्रकाश तो देदीप्यमान है, प्रत्येक क्षण के लिए देदीप्यमान है। वो हर क्षण आपको देख रहा है, वो हर क्षण आपके साथ है। जिस दिन ये एहसास हो जाएगा तो उससे बात करने का भी आपकी आदत पड़ जाएगी, उसके साथ हर चीज शेयर करने की आदत पड़ जाएगी। ये एहसास जब तक नहीं होगा तब तक हम उससे दूर दूर रहेंगे, ढूंढते रहेंगे उसको। भगवान हर जगह है और हमारे साथ तो हर क्षण है, क्योंकि हम विशेष लोग हैं। विशेष क्यों? क्योंकि सनातन पद्धति में हमारा जन्म हुआ साहब। हम ये जो जन्म है ना, आखिरी जन्म है। और आखिरी जन्म इसलिए है क्योंकि इस संस्कृति में आपका जन्म हो गया है। यहाँ पर भगवान रिश्तों में निवास करता है, और जगह पर भगवान दूसरी जगह निवास, रिश्तों में भगवान नहीं है वहां पे। देखो किसी धर्म की बुराई नहीं करते, लेकिन मुगल काल में आप देख लीजिए, आज बहन का कोई रिलेशन नहीं है। बेटे भाई की बेटी के साथ में दूसरे भाई की शादी हो जाती है, उसके साथ कौन किसकी खाला कौन किसकी बुआ पता ही नहीं चलता है। हमारे यहाँ साहब जाति का अगर तिवारी मिल गया ना और अपनी समाज का मिल गया तो उससे विवाह नहीं होता है, ये हमारे परिवार का है। इसलिए परमात्मा, इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम बहुत रूढ़िवादी हैं, इसका मतलब यह है कि परमात्मा रिश्तों में निवास करता है साहब। एक ही स्त्री आपकी पत्नी हो सकती है, सब आपकी पत्नियां नहीं, सब आपकी बहनें हो सकती हैं। संसार को चलाने के लिए एक ही स्त्री जरूरत रहती है, और एक ही स्त्री आपकी पत्नी बनती है, बाकी सब रिश्तों में आपके साथ है। और उन रिश्तों में कभी भी अविश्वास उत्पन्न नहीं होता है। बहन के प्रति जो रिश्ता होता है, जो उसकी नजरिया होती है, सोच होती है, वो कभी परिवर्तन नहीं हो सकती। बहन की जो फीलिंग है वो अलग है, बुआ की फीलिंग अलग है, मौसी की फीलिंग अलग है, माँ के समान देखते हैं साहब हम लोग। इसीलिए परमात्मा रिश्तों में है, और इसी वजह से परमात्मा सबसे सन्निकट हमारे हैं, और इसीलिए हमारा अंतिम जन्म है। और इससे चूके यहां अगर नहीं समझ पाए, इस चीज को नहीं समझ पाए, यहां रह करके भी पुण्य कर्म करके अपने जीवन को अंतिम जन्म नहीं दे पाए, तो उसके बाद में फिर लंबा चक्कर है, फिर अफ्रीका। अब देखो ना, आप भारत का जन्म, इससे आप साइंटिफिक रीजन से अगर आप मानना चाहें तो वैसे तो मैंने कहा है कि परमात्मा को साबित करने का कोई जरिया नहीं, लेकिन एक चीज थोड़ा सा देख लो, आपका रंग और आपका कद देख लो। पूरे संसार में एकदम अनूठा है, न बहुत गोरे हैं न बहुत काले हैं, न बहुत लंबे हैं न बहुत नाटे हैं। आपकी आंखें, आपके बाल, आपकी हाइट, आपका कलर दुनिया में सबसे अलग है कि नहीं है? परफेक्ट फिजिक है तो हिंदुस्तानी की है, ये वर्ल्ड मानता है, साइंस मानती है कि परफेक्ट फिजिक, परफेक्ट कलर अगर किसी का है तो हिंदुस्तानी का है, एकदम परफेक्ट। अंग्रेज छिले हुए आलू, आलू को छील दो, और अफ्रीका के लोग कोयले का बड़ा भाई। मेरा कहने का तात्पर्य किसी के प्रति आक्षेप या वो नहीं है, लेकिन एक बात बता रहा हूं कि हमारा जो जन्म है ना, वो कितना अद्भुत है, अनूठा है। हर रूप में हम अच्छे लगते हैं। हम काले भी हैं तो उसको बहुत सुंदर श्याम रंग कहते हैं, हम गोरे हैं तो राम कहते हैं। यहां पर बहुत अनोखा मिश्रण भगवान ने किया है। इसी बात से समझ के अंदाजा लगा लो कि आपका अंतिम जन्म है, और यहां नहीं संभले तो फिर कहीं संभलने का मौका आपको नहीं मिलेगा। ये अंतिम जन्म है, यहां संभल जाओ। यहां संभल गए तो जीवन में अपने आप आपका जीवन की सांझ आ गई। अगर यहां नहीं समझे तो फिर दोबारा चक्कर में आ गए। आगे नारद जी महाराज भगवान से वो पुस्तक लेते हैं जिसमें उनके भक्तों के नाम होते हैं। जैसे पुस्तक लेने के बाद उसको खोलते हैं तो देखते हैं कि सबसे ऊपर जो नाम है वो किसका है? वो नारद भगवान का ही है। नारद जी देख के बड़े खुश होते हैं, बोला चलो मेरी गद्दी बरकरार है। अच्छा, आपकी माँ आपको कितना प्यार करे आपको वहां तक सीमित रहना चाहिए। दूसरे भाई से कितना प्यार करे वो नहीं जानना चाहिए। ईर्ष्या मत करो कभी किसी से, है ना। 4 भाई हैं, माँ तो चारों से बराबर प्रेम करती है। अगर हम ये कहें कि नहीं खाली मुझसे करो 3 से मत करो, तो संभव नहीं है माँ के लिए, क्योंकि जितने महीने तुझे माँ ने पेट में रखा उतने महीने दूसरे को भी रखा है। माँ के लिए तुम एक जैसे हो, और परमात्मा एक के जैसा। परमात्मा किससे कितना प्रेम करता है इसको नहीं सोचना चाहिए, परमात्मा मुझसे कितना प्रेम करता है इस बात को जानना चाहिए।
नारद जी को ये विश्वास हो गया कि परमात्मा मुझसे सबसे अधिक प्रेम करता है, इसलिए भक्तराज में मेरा जो स्थान है सबसे अग्रगण्य है, सबसे पहले मेरा नाम है। लेकिन मन में ईर्ष्या हो गई। अब देखता हूं हनुमान कौन से नंबर पे है, हनुमान का नंबर कौन सा है। ढूंढते ढूंढते साहब सांझ हो गई, किताब की पन्ने खत्म हो गए, हनुमान का नाम ही नहीं मिला। अब तो जो खुशी थी वो दुख में बदल गया। बोला ये तो संभव नहीं कि हनुमान भगवान का भक्त नहीं है, ये तो संभव नहीं कि हनुमान भगवान का भक्त नहीं। हनुमान भक्त तो है, जब प्रहलाद का नाम है, मीरा का नाम है, नरसिंह मेहता का नाम है, घनश्याम महाराज का नाम है, बाकी जितने भी भक्त हुए उनका सबका नाम है, तो हनुमान का नाम क्यों नहीं है। तो ये तो मैं मानने को तैयार नहीं कि हनुमान भगवान का भक्त नहीं है, लेकिन इसके अंदर में भगवान का हनुमान का नाम नहीं है। इसका मतलब या तो भगवान के पास अपने भक्तों की कोई खास लिस्ट है, या तो फिर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। फिर भगवान के पास गए, अपनी पुस्तक को रखा, भगवान ने कहा देख लिया। बोला देख तो लिया, लेकिन भगवान इसमें पूरे नाम नहीं है। बोला नहीं, इसमें पूरे नाम है। नारद तुम मुझ पर शंका मत करो, मैं तुम्हें सत्य कहता हूं कि मेरे जितने भी भक्त आज तक तुम्हारे बाद में जितने भक्त मेरे